हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सभी को जय हिंद। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी 2020 पर। मित्रों, जैसा कि स्नातक तृतीय वर्ष में जो भी हमारे भाई बहन हैं उन सभी को बीएड की प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग बीएड की प्रिपरेशन करते रहें। और सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियोस आने में इतना अंतराल हो गया, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड में पूछे जाने वाले हिंदी भाषा के लिए 25 प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ और इसी प्रकार से 25-25 प्रश्नों की सीरीज़ आपको दी जाएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्नों और उत्तरों का सिलसिला। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, पथ के साथी किसकी रचना है? जी हाँ, एक बार फिर से, पथ के साथी किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर होगा, मित्रों आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हम यामा की बात करें, जब भी हम गिल्लू की बात करें, जब भी हम स्मृति की रेखाओं की बात करें, तो ये ऑप्शन जाएगा महादेवी वर्मा के साथ। यानी कि पथ के साथी जो रचना है वो महादेवी वर्मा ने की है। रचना का नाम एक बार फिर से पथ का साथी है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो जी हाँ, सबसे पहले तो बात करें स्वर होते क्या हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम होते हैं। यानी स्वरों को हम बिना किसी की सहायता से बोल सकते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 11। प्रश्न है कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो याद रखें, जिन स्वरों को बोलने में हमें बहुत ताकत लगानी होती है, यानी हम देर तक बोलते हैं, वही है मूल दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए। ओ को हम दीर्घ मूल स्वर में नहीं मानते हैं, है ना? इस बात का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चादर शब्द का बहुवचन क्या होगा? जी हाँ, एक बार फिर से, चादर शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चादरें। जी हाँ, चादरों अगर आप करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रश्न है कि विराम चिन्हों की कुल संख्या बताएं। कितने होते हैं विराम चिन्ह? लिखते समय जैसे हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, आप सभी लिखते ही होंगे। जैसे हम लिखते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, तो ये सब चिन्ह होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 होती है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमसे कहता है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? जी हाँ, विशेषण शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं 5वां सरपंच, प्रपंच, पहुंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5वां। मित्रों, विशेषण कहते किसे हैं, सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि वह गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम की विशेषता बताया गया। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लिखी हुई लाइन में किस कारक का प्रयोग किया गया है? आपकी जो पंक्ति है वो है, रमेश मोहन को चादरें दान देता है। और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं संप्रदान, अपादान, अधिकरण या संबंध।
तो फ्रेंड्स, आप सभी ने कारक विभक्ति पढ़ी होगी अच्छे से, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है और आपने बिल्कुल राइट आंसर क्लिक किया होगा। ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान। जब भी हम कुछ भी देने की बात करते हैं तो वहाँ हम संप्रदान का प्रयोग करते हैं, यानी वहाँ पर जो कारक लगता है वो संप्रदान, संप्रदान के लिए, यानी किसी के लिए आप दे रहे हैं, है ना, तो संप्रदान इज द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं छात्रा, शिष्या, विदुषी और पड़ोस। तो बात कर लेते हैं ऑप्शंस पर। छात्र का जो स्त्रीलिंग वो छात्रा, और विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी, और शिष्य का स्त्रीलिंग होता है शिष्या, और पड़ोस जो होता है वो एक पुल्लिंग शब्द होता है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पड़ोस। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि दी हुई पंक्ति में कौन सा कारक उपस्थित है। पंक्ति आपके सामने है। वह कार मेरी है। आपके ऑप्शंस हैं संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संबंध। जी हाँ, कारक आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो संबंध का जो कारक होता है उसमें हम रा, रे, री, यानी कि जब भी हम किसी वाक्य में संबंध को दर्शाते हैं तो वहाँ पर हम जो कारक इस्तेमाल करते हैं वो संबंध कारक होता है। जैसे वह कार मेरी है, वह मेरा भाई है ना, वह बहन मेरी है ना, वह घर मेरा है। तो रा, रे, री जब भी हमको लास्ट में मिले तो वहाँ पर जो कारक होता है वो होता है संबंध कारक। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन हमसे कहता है रसोइया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। मित्रों, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो यदि रसोइया की बात की जाए तो रसोइया में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है या, यानी शब्द है आपका रसोई और उसमें या जुड़ा हुआ है प्रत्यय के रूप में, और संधि होने के कारण रसोइया एक शब्द बन गया है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है गोधूम शब्द का तद्भव रूप बताइए। जी हाँ, शब्द एक बार फिर से सुनिए, गोधूम शब्द का तद्भव बताइए। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोधूम शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है गेहूं। जी हाँ, गेहूं एक तद्भव है और गोधूम क्या है, एक तत्सम शब्द है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। जब भी आपसे गोबर का गोबर खुद एक तद्भव शब्द है, गोबर का तत्सम पूछा जाए तो वो गौ में हो जाएगा, गाय का तत्सम पूछा जाए तो वो गौ हो जाएगा, और गेहूं का तत्सम पूछा जाए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, गेहूं का तत्सम पूछा जाए तो वो हो जाएगा गोधूम। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रश्न है गंगा तट में कौन सा समास है। तो मित्रों, गंगा तट का जब हम विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गंगा के तट, है ना। तो यहाँ पर विभक्ति आ गई तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर इज तत्पुरुष समास। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। एक बार फिर से, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृतज्ञ। अब बात करते हैं कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बहुत से मेरे भाई बहन जानते होंगे, कृतज्ञ शब्द का अर्थ उपकार को मानने वाला होता है, और कृतज्ञ शब्द का अर्थ जो उपकार को न माने, है ना।
तो राइट आंसर इज कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है भोर का तारा किस लेखक की रचना है। तो जी हाँ मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। यदि जीके में बात कर लिया जाए कि भोर का तारा हम किसे कहते हैं तो वो आपका चला जाएगा शुक्र ग्रह यानी वीनस को हम कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है सूर्य की भाववाचक संज्ञा बताइए। इसका राइट आंसर होगा सूर्य की भाववाचक जो संज्ञा होगी वो होगी सौर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपके ऑप्शन ये रहे देश, नगर, द्वीप और झील। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए जब भी आपको स्त्रीलिंग शब्द चेक करना हो या पुरुलिंग शब्द चेक करना हो तो आप बोल करके देख लें। देश कैसा है, देश अच्छा है ना। नगर कैसा है, नगर बड़ा है ना। उसी तरह द्वीप कैसा है, द्वीप गोल है, निर्जन है ना। लेकिन जो झील है, झील अच्छी है, झील सुहानी है ना। तो झील इज द राइट आंसर। स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा झील। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं जनता, घर, नदी या लता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। जनता बड़ी भोली है। देखिए जनता लोगों के समूह को कहते हैं, लेकिन कभी भी आप प्रयोग में लाएंगे तो वो एक वचन के रूप में ही लाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि जनताओं ने ये किया, है ना, जनताओं के द्वारा धरना किया गया, जनता ने धरना किया। जनता बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, एक वचन के रूप में। लेकिन अगर हम अदर ऑप्शन पे देखते हैं तो घर का हम घरों कर सकते हैं, नदी का नदियों, नदियों कर सकते हैं, है ना। उसी तरह लता का लताएं, लताओं हम कर सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनता। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा कारक इस्तेमाल किया गया है या कौन सा कारक होगा। वह घर से बाहर गया। आपके ऑप्शन हैं संबंध, संप्रदान, अधिकरण या अपादान। तो मित्रों याद रखें कि जब भी वाक्य में से का इस्तेमाल किया गया हो, से आए और हमसे पूछा जाए कि वहाँ कौन सा कारक है, तो याद रखें कि वहाँ पर, और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान दें कि कोई अलग हो रहा हो। अब देखिए इस पंक्ति को आप ध्यान से देखें। वह घर से बाहर गया यानी घर को छोड़ करके बाहर गया, घर की सीमा से अलग हुआ। तो जब भी हमको अलगाव का ज्ञान होता है, हमें पता चलता है कि कोई चीज़ अलग हो रही, जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, यानी गिरने का मतलब कि वो पेड़ की सतह को छोड़ रहे हैं, पेड़ की डाली को छोड़ करके अलग हो रहे हैं। तो वहाँ हमेशा हम अपादान कारक ही लगाएंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो प्रश्न हमसे कहता है कि चिता के फूल नामक कृति किस लेखक की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अब प्रश्न उठता है इसे याद कैसे करें। तो बिल्कुल सिंपल है, फूल हमेशा वृक्ष पर ही उगते हैं, है ना। तो फूल की जब भी बात आए तो राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन से ओष्ठ स्वर हैं। जी हाँ, ओष्ठ स्वर हैं। आपके ऑप्शन हैं अ, आ, ई, उ। तो देखिए
अ बोलते समय हमें जो है ओठ की ज़रूरत नहीं होती है, कंठ से निकलता है। आ बोलते समय भी उसी प्रकार से ई क्या है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ई एक तालु स्वर है, क्योंकि ई के लिए हम जुबान की सहायता से, तालु की सहायता से हम बोलते हैं इसे। लेकिन यदि बात कर लें ऑप्शन नंबर डी यानी ऊ की, तो ऊ हम ओष्ठ की सहायता से ही बोलते हैं। तो राइट आंसर इज ऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें एक पंक्ति देता है और पंक्ति इस प्रकार है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। प्रयुक्त उपरोक्त जो पंक्ति है इसमें कौन सा कारक आएगा? हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। ऑप्शंस हैं संबंध, अधिकरण, संबोधन और अपादान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संबोधन। जी हाँ, संबंध नहीं होगा, संबोधन। जब भी हम हे, अरे, है ना, इस प्रकार के संबोधन से वाक्य की शुरुआत करते हैं तो वहां पर जो कारक आता है वो संबोधन कारक आता है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहता है, निराकार में प्रयुक्त संधि बताएं। निराकार में कौन सी संधि है? तो यदि बात करें निराकार में प्रयुक्त संधि की, तो निह प्लस आकार। जी हाँ, निह प्लस आकार। यहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग आसमानी र में परिवर्तित हो जाता है ना। तो यदि बात की जाए कि हिंदी शब्दावली में कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, संधि के भेद, तो वो 3 होते हैं, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहता है, यह देखिए अरविंद से शिशुविंद कैसे सो रहे हैं। प्रयुक्त यानी उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति एक बार फिर से, यह देखिए अरविंद से शिशुविंद कैसे सो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। जब भी किसी पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस ये शब्द आपको देखने को मिले, वहां आप बेझिझक उपमा अलंकार लगा करके आइए, क्योंकि वहां तुलना की जा रही है किसी से, है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, स का उच्चारण स्थान बताएं। जी हाँ, स, यहाँ हम छोटे स की बात कर रहे हैं, जिसे आप सपेरा स के नाम से जानते होंगे ऑलमोस्ट सभी लोग। तो चलिए यहाँ हम तीनों का ही बता देते हैं। तो यदि बात की जाए छोटे स की, तो वो हमेशा हम दंत की सहायता से बोलते हैं। आप बोल करके चेक कर सकते हैं, स, ठीक है। उसी प्रकार यदि बात कर ली जाए षटकोण वाले श की, तो उसमें जुबान हमें आधी मोड़नी होती है, यानी उसको बोलने के लिए हम मूर्धन्य का प्रयोग करते हैं, यानी मूर्धन्य श बोलते हैं उसे, ठीक है। मूर्धन्य जो स्थान है उससे, यानी जबान को हल्का सा मोड़ करके। और यदि हम बात करें श की, यानी बड़े श के नाम से आप जानते हैं, शरीफा भी बोलते हैं उसे, शरीफा वाले श की बात की जाए तो वो तालुब्य से हम बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कहता है, सिंदूर की होली नामक कृति किस लेखक की है? क्या ये धर्मवीर भारती की है? क्या ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, जी हाँ लक्ष्मी नारायण मिश्र और जैनेन्द्र जयशंकर प्रसाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृति है सिंदूर की होली। चलिए अंतिम प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कहता है व्यष्टि शब्द का विलोम बताइए। जी हाँ, व्यष्टि शब्द का विलोम बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समष्टि। जी हाँ, व्यष्टि शब्द का विलोम होता है समष्टि। इसी प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है सृष्टि शब्द का विलोम बताइए। तो मित्रों ध्यान दें कि सृष्टि माने होता है सृजन करना, यानी कुछ बनाना, है ना। तो सृष्टि का जब भी विलोम पूछा जाए तो या तो वो प्रलय या तो वो संहार, है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच।